नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट आज आपको स्वस्थ जीवन के कुछ नियम बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं स्वस्थ जीवन के नियम। ठीक है, पहला नियम आता है कि हमें सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। जब हम सूर्योदय से पहले उठते हैं तो हमारा जो मल निष्कासन की प्रक्रिया है वो हमारे सुचारू रूप से ठीक होती है। उसमें हमें बीमारियों से कई बचाव हो जाता है और सुबह का जो एनवायरनमेंट होता है हमें उसका काफ़ी लाभ मिलता है। ठीक है, उससे अगला नियम आता है कि हमें थोड़ी देर बिस्तर पर बैठकर फिर उठना चाहिए। 10-15 सेकंड पहले बैठें बिस्तर पर, उसके बाद उठें वहाँ से, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके ये फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी बैलेंसिंग का सिस्टम बिगड़ जाता है। ठीक है, हमारे ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का कारण बन जाता है आगे चल के। हम चक्कर खा के गिर सकते हैं अचानक से, तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर हमें खाने के बाद पानी पीना नहीं चाहिए। खाने के बाद पानी पीने से जो हमारा HCl होता है उसका pH लेवल एल्कली फॉर्म में चला जाता है। हमें 0 से 3 का pH लेवल चाहिए होता है हमारे प्रोटीन डाइजेशन के लिए, हमारे पाचन संबंधी प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। ठीक है, तो खाने के बाद पानी ना पिए, इसका ध्यान रखें। ठीक है, अगला नियम आता है कि हमें खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर पानी पीने से हमारी टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाता है, हमारे घुटनों की समस्या हो जाती है। ठीक है, और आगे अगला नियम आता है हमारा कि हमें मौसमी फल सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। मौसमी फल सब्जियों का प्रयोग करने से हमें ये स्वास्थ्य लाभ होता है कि हमें मौसम के अनुसार जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने की शक्ति मिलती है। हमें इम्यूनिटी पावर हमारी तेज होती है। ठीक है, जैसे आम गर्मियों में आते हैं तो हमें गर्मियों में ही खानी चाहिए। ठीक है, गाजर सर्दियों में आती है तो सर्दियों में ही खानी चाहिए। तरबूज और खीरा, ककड़ी, पानी वाली चीज़ें गर्मियों के लिए प्रकृति ने बनाई हैं तो गर्मी में ही खाएं। ठीक है, अब ये 12मासी सब्जियां जो आ रही हैं कृपया इनको ना खाएं, इनमें आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, अगला नियम आता है कि हमें ऐसे सर के नीचे हाथ रख के नहीं सोना चाहिए। ठीक है, सर के नीचे हाथ रखने से हमें कई सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, एंजाइना की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस तरफ हमारा हार्ट भी आता है लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उसमें ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, हमारी नमनेस की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो कृपया करके सर के नीचे ऐसे हाथ रख कर ना सोएं, ऐसे दोनों हाथ ऊपर ना करके सोएं। ठीक है, तकिए का प्रयोग सही से करें, पतला तकिया यूज़ करें, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। ठीक है, जितनी हमारी ये कंधे की लंबाई है इतना हमारा तकिया मोटा होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हमारी गर्दन ऐसे या ऐसे हो सकती है और हमारी स्पाइन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक है, उससे अगला नियम आता है कि हमें नाश्ते और खाने के बीच में 45 मिनट का गैप करना चाहिए। 45 मिनट का गैप इसलिए बोला गया है कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो स्किन की तरफ होता है, उस वक्त हमारी बॉडी ठंडी होती है, तो हमें डाइजेशन के लिए बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए और सर्कुलेशन सारा पेट की तरफ होना चाहिए। जो उस टाइम नहीं होता तो उस समय को गैप को मैनेज करने के लिए आप पूजा पाठ कर सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं या कुछ और काम करके उस समय को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला नियम आता है कि हमें नमक ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। नमक ज़्यादा मात्रा में खाने से हमें हाई बीपी की समस्या हो जाती है। ठीक है, हाई बीपी आजकल हर एक घर की समस्या है। उम्र के साथ हाई बीपी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका ध्यान रखेंगे तो आप काफ़ी समस्याओं से बच सकते हैं, क्योंकि नमक से बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन भी होता है। तो कईयों को एडिमा की समस्या है वो नमक ना खाएं, लीवर की प्रॉब्लम है तो नमक ना खाएं, किडनी की प्रॉब्लम है उनको भी नमक मना होता है। ठीक है, तो सोडियम का ध्यान जरूर रखें, नमक कम मात्रा में कोशिश करें, कम मात्रा में ही लें। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है कि हमें जो चीनी है वो कम मात्रा में खानी है।
डायबिटीज़ आज हर घर में है, ठीक है। डायबिटीज़ आज बड़ी समस्या बन चुका है। तो कृपया करके चीनी की मात्रा को संतुलित करें, कम से कम करें या बिल्कुल ही छोड़ दें। अगर आपको खानी है तो आप गुड़ ले सकते हैं या नेचुरल शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो हमें प्राकृतिक रूप से हमें अपने फलों में मिलती है, ठीक है, वो नुकसान नहीं करेगी। लेकिन जो शुगर हम खाते हैं, रिफाइंड चीनी खाते हैं या नॉर्मल शुगर खाते हैं, वो हमें नुकसान करती है, ठीक है। तो आप इससे डायबिटीज़ की समस्या से जो आपको भविष्य में हो सकती है उससे बच सकते हैं, ठीक है। अगला नियम आता है कि हमें सोते समय अंधेरे कमरे में ही सोना चाहिए। अंधेरे कमरे में सोने से हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। पीनियल ग्लैंड एक्टिव होने से जो हमारी हार्मोन्स रिलेटेड समस्याएं हैं वो नहीं होती, ठीक है। आज हार्मोन रिलेटेड समस्याएं सभी लेडीज़ में मिलेंगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है लेडीज़ में ही हो, जेंट्स में भी हो सकती हैं, ठीक है। आपके हार्मोन्स प्रॉपर नहीं बढ़ेंगे, जो हमारे जेनिटल हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे थायराइड के हार्मोन होते हैं, ठीक है, और भी कई हार्मोन्स होते हैं, वो सिर्फ अंधेरे कमरे में सोने से ही हमारे ठीक समय पे रिलीज होते हैं और हमारा बॉडी का रिपेयर सिस्टम है वो भी तभी हमारा ठीक होगा। क्योंकि जो हम थके होते हैं, जो हमारे अंदर टूट फूट होती है, वो तभी जब हम सोएंगे अंधेरे कमरे में रात में तभी वो ठीक होएगा। और 11 से 2 के बीच की नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिव होने का समय होता है, ठीक है। अगर आप इस समय नहीं सोते, नाइट जॉब करते हैं या किसी कारणवश नहीं सो पाते, तो ये आपको भविष्य में कई बड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है, ठीक है। तो अगला नियम आता है कि हमें हवादार कमरे में सोना चाहिए। हवादार कमरे में यानी कि इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक होनी चाहिए। इससे हमारे लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और जो हम हाँफने लगते हैं, जो हमारे आजकल पॉल्यूशन की समस्या है, तो हमारा जो एयर है वो ठीक होना चाहिए, हवादार होना चाहिए हमारा कमरा, और एकदम जिससे हम एसिड रिलेटेड समस्याओं से बच सकते हैं। क्योंकि हमारा एसिड बढ़ने से ही हमारे जोड़ों की समस्या शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर हमारी ऑक्सीजन सप्लाई ठीक होगी तो हमें जोड़ों में दर्द की समस्या कम से कम होगी या होगी ही नहीं, ठीक है। अगला नियम आता है कि हमें हमेशा नॉर्मल पानी से नहाना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल पानी से नहाने से जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है और पानी है यानी दोनों नॉर्मल टेम्परेचर में होंगे तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी। अगर हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी या बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाएंगे तो वो हमारी स्किन के लिए नुकसानदायक है, वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।